जी, you have 3 minutes. जी महोदय, दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता 2016 पर मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, विधेयक का उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों को समयबद्ध तरीके से ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमशीलता को बढ़ाने तथा सभी पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने और दिवाला और संशोधन अक्षमता निधि स्थापित करने के लिए लाया गया है। महोदय, यह विधेयक एक प्रभावी विधि ढांचे का निर्माण और बाजारों के विकास में सहायता एवं उद्यमशीलता के विकास को गतिमान करने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ यह कारोबार करने की सरलता में भी सुधार करेगा, जिससे उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त की जा सकती है। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी को अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। महोदय, भारत में दिवालियापन से निपटने का कोई कानून नहीं है। व्यक्तियों का दिवालियापन तो सन 1909 के प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी काउंट्स एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 के तहत आता है, लेकिन कंपनियों के दिवालियापन के मामले का उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत निपटाए जाते हैं। जबकि इसके समांतर हमारे यहाँ एक सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एड्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी इंस्टेट एक्ट 2002 है। इसमें से आखिरी दो कानून तो बैंकों की मदद के लिए उस समय बनाया गया जब फंसा हुआ कर्ज उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका था, लेकिन इसका अर्थ यह भी हुआ कि कंपनी लॉ बोर्ड, द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT के रूप में 4 अलग अलग एजेंसियां फंसे हुए कर्ज से निपटने के काम में लग गईं। इसकी वजह से देरी और भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई। बैंकरों और नियामकों ने गलत तरीके से और अपनी सुविधा के मुताबिक इन एजेंसियों और अपर्याप्त कानूनों की मदद से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आखिर क्यों सरकारी बैंकों के फंसे हुए कर्ज ज़्यादा हैं। दिवालिया विधेयक के तहत दिवालियापन को 180 दिनों के अंदर निपटाना होगा। दिवालिया कानून का सबसे अधिक फायदा सरकारी बैंकों के अंशधारकों को मिलेगा। महोदय, सरकारी बैंकों का अर्थव्यवस्था पर दबदबा है, लेकिन शीर्ष 3 फंसे कर्ज वाले खातों की राशि करीब 90,000 करोड़ रुपए है। यह सकल फंसे हुए कर्ज का 36% है। एक अनुमान के मुताबिक सरकारी बैंकों को वर्ष 2018 तक 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता है, तभी यह बेसल 3 मानकों को पूरा कर पाएगा। RBI गवर्नर और कुछ अन्य बैंकरों ने आरोप लगाया है कि दिवालिया कानून की कमी के चलते फंसे हुए कर्ज का दबाव बढ़ा है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि आखिर निजी क्षेत्र के बैंकों पर दिवालिया कानून की कमी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज उनके कुल कर्ज का 5% है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में यह महज 1.5% है। यह स्पष्ट है कि फंसे हुए कर्ज की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार भी है। इसके अलावा राजनेताओं का हस्तक्षेप, फंसा हुआ कर्ज और नियामक विफलताएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरी नज़र में सबसे बड़ा मामला यह है कि मौजूदा कानून में से कोई समाप्त नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों ने विनम्रतापूर्वक यह सुझाव दिया है कि इन कानूनों की सीमा और इनके एक दूसरे को प्रभावित करने वाले प्रावधानों का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि किसी तरह का विवाद पैदा न हो। स्पष्ट है कि अगर इन कानूनों को समाप्त नहीं किया गया तो हम और बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे। महोदय, मैं आपको आधा मिनट, मेरा सुझाव है कि जो बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति होते हैं उन पर करोड़ों रुपया होता है, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, शकंजा नहीं कसा जाता। जो छोटे छोटे व्यापारी उद्योगी होते हैं, जो छोटे छोटे अपने कारोबार करते हैं, लघु उद्योग करते हैं, जैसे कि पशुपालन है, मुर्गी पालन है, उन पर 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया होता है तो उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तहसीलदार कुर्की करने के लिए पहुंच जाता है। तो जैसा कि उनके साथ किया जाता है ऐसा उद्योगपतियों के साथ भी किया जाना चाहिए। दूसरा, जब कोई उद्योग लगाता है, जैसे कि चीनी मिल है, चीनी मिल मालिक जब वो दिवालिया हो जाता है वो तो उससे तो वसूली की जाती है, किंतु जो कच्चा माल जैसा कि गन्ना किसानों का आता है तो किसानों का पैसा तो मिलता नहीं है।
तो इसका भी प्रोविजन होना चाहिए कि बीच में जो मजदूर हैं, किसान हैं या बीच के लोग जो कच्चा माल सप्लाई करते हैं उनका पैसा मारा जाता है। ओके, तो ये भी इस Thank you. कानून में प्रावधान होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। थैंक यू।